हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बाय संदीप रोहिला। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 को हम कंप्लीट कर चुके थे। उसमें हमने 5 क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। जो हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए गए थे। आज के इस सेशन के अंदर हमें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 एंड 7 को कंप्लीट करना है। तो इन दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हमारी 3.1 कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद 3.2 को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिस भी कैंडिडेट ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है उसमें हमने बिल्कुल बेसिक बात बताई है। एक तो हमारे जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस किया है, और उससे पहले वाली क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन क्लास भी हमारे चैनल पे डल चुकी है। ठीक है, तो जिस भी कैंडिडेट ने हमारी इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी है या फिर 3.1 के 5 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है पहले आप उनको देख के आएँ, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट मूव स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये कहता है कि गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y - 8 = 0. Write another linear equations in 2 variables such that the geometrical representation of the pair so formed is. यानी कि इसमें ये कहता है कि 2 वेरिएबल्स के अंदर हमने हमारी एक इक्वेशन को तैयार करना है। इसमें एक इक्वेशन तो हमारे पास ही दे रखी है, क्या है? 2x + 3y - 8 = 0। अब इस कड़ी के अंदर हमने हमारी दूसरी इक्वेशन को फॉर्म करना है। वो एक ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जो इन तीनों पार्ट्स को भी वेरीफाई करती हो। तो फर्स्ट के अंदर क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो देखी है इंट्रोडक्शन क्लास की, तो उसमें हमने बताया था कि इंटरसेक्टिंग लाइन कब होगी। तो आपकी नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे भी इसको लिख दिया है, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स कब होती हैं। अब अगर मैं इस इक्वेशन को यहीं पे पुट आउट करता हूँ, राइट डाउन करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, 2x + 3y - 8 = 0। अब इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास a1 ये होता है, b1 ये है, c1 ये है। क्लियर है? अब हमारे पास a2 b2 c2 ये नहीं है। ये हमें सेकंड इक्वेशन से पता चलेंगे जब हम सेकंड इक्वेशन यहाँ निकाल के लेके आएंगे। तो अब इस केस में क्या करना होगा? अगर a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। ठीक है, यानी कि अब हमें क्या करना है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए? जो हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू आएगा b1/b2 के, यानी कि a1/a2 जो भी दे रखा है वो अलग होना चाहिए। ठीक है, अब इस केस के अंदर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आप अपनी तरफ से बना सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। तो इस केस के अंदर देखिए 2x, हमारे पास a1 है 2x, तो मैं यहाँ पे 3x ले सकता हूँ, प्लस b1 यहाँ पे 3y है, b2 हमें इसके इक्वल नहीं लेके आना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 3x है तो इसको मैं 5y मान सकता हूँ। ठीक है, 3x प्लस में 5y प्लस में 9 रख सकते हैं = 0। अब इसमें हमारे पास a2 b2 एंड c2 आ चुका है। अब इसके अंदर हम अगर को पुट करते हैं a1/a2, तो a1 हमारे पास 2 था, b1 हमारे पास 3 है, = b1 हमारे पास कितना है? 3, और b2 कितना आया है? 5। क्या 2/3 और 3/5 इक्वल है? नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो हमारे पास जो ये इक्वेशन आई है इस लाइन के लिए, तो मैं इसको रफ करके यहाँ लिख देता हूँ। जो हमारा आंसर आया है वो आंसर क्या आया है? 3x प्लस में 5y प्लस में 9 = 0। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ चुकी है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। अब हमें निकालनी है सेकंड पार्ट के लिए। तो सेकंड पार्ट हमारे पास दे रखा है क्या? पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस कब होंगी? जब हमारे पास a1/a2 इक्वल है b1/b2 लेकिन थर्ड वाला इक्वल नहीं है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड तो हमारे इक्वल आएंगे बट थर्ड वाला इक्वल नहीं आएगा। तो ऐसे केस में हमारे पास पैरेलल लाइंस बनती हैं, यानी कि वो एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगी। तो ये हमारे पास क्या आएगा? अब इस इक्वेशन में देखते हैं, यानी कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल हो, तो a1 क्या थे हमारे पास? इसमें दे रखा है 2x, यानी कि हमें a1/a2 = b1/b2 लेके आना है।
तो मैं सेम एज इट इज़ यहाँ पे इक्वेशन पुट कर सकता हूँ। क्या ये आएगी हमारे पास 4x प्लस में 6y, लेकिन आगे वाला हमारे पास इक्वल नहीं होगा, तो इसको मैं 9 पुट कर सकता हूँ। अब इसको देखिए, पुट करने के बाद हमें ये चेक करना है कि हमारा आंसर ओके है या नहीं है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, a1/a2, a1 हमारे पास 2, b1 4 इक्वल टू b1 3, b2 6 इक्वल टू c1 -8 एंड c2 9। अब इसमें इसको कट करते हैं तो 1/2, इसको कट करेंगे तो 1/2, लेकिन ये कट नहीं होगा तो -8/9 रहेगा। अब ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं, लेकिन ये थर्ड वाला इक्वल नहीं है। तो यही हमें निकालना था, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। तो ये हमारे पास पैरेलल लाइंस आएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास पैरेलल लाइंस आ चुकी है। इसका मतलब सेकंड का जो आंसर है हमारे पास आ चुका है। अब बात करते हैं कोइंसिडेंट की। कोइंसिडेंट में ऐसी लाइंस होती हैं जो कि तीनों की तीनों इक्वल हों। ठीक है, तो थर्ड के लिए क्या करना होगा, तीनों की तीनों इक्वल कब होंगी, जब ये वाला और ये वाली वैल्यू दोनों की दोनों सेम हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मान सकते हैं कि 4x प्लस में 6y, और ये हमारे पास -8 है, तो मैं यहाँ रख सकता हूँ -16 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब ये हमारे पास बिल्कुल सेम आ चुके हैं, 4x प्लस में 6y माइनस के 16। अगर मैं पुट करके देखूं तो a1/a2, a1 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू -8/-16। पुट कर इनको कट करते हैं तो 1/2 इक्वल टू 1/2 और 8 2 जा 16, माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो 1/2। ये तीनों हमारे पास इक्वल आ चुके हैं। इसका मतलब हमारी थर्ड इक्वेशन भी एग्जैक्ट ओके है। क्लियर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था जो कि हमने यहाँ डिस्कस किया है। आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। इसके अंदर क्या बोला गया है कि ड्रा द ग्राफ, एक ग्राफ हमें तैयार करना है। इक्वेशन दे रखी है x - y + 1, यहाँ पे लिख लेते हैं x - y + 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन की अगर बात करें तो सेकंड इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस में 2y, 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन दे रखी है हमारे पास। हमें यहाँ ग्राफ तैयार करना है। ठीक है, पहले तो बात है कि ग्राफ तैयार करना है। सेकंड में क्या बोला है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि ग्राफ तैयार करने के बाद इसमें एक ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, जो ट्रायंगल बनेगी उसका हमें वर्टेक्स फाइंड करने हैं। यानी कि वर्टेक्स क्या होते हैं, ये वाले वर्टेक्स होते हैं हमारे जो कि कॉर्नर होते हैं। ट्रायंगल के 3 कॉर्नर हैं, 1 2 3। ठीक है, ये वर्टेक्स होते हैं। इन वर्टेक्स का हमें नाम बताना है। उसके बाद फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगल्स रीजन, जो भी ट्रायंगल फॉर्म होगी उसको हमें सेट करना है ऐसे। यानी कि इसको हमें ऐसे दिखाना है, ड्रॉ करना है कि यहाँ पे हमारी एक ट्रायंगल बनी है। ठीक है, तो चलिए अब इसको पहले तो टेबल बनाते हैं, टेबल के बाद ग्राफ तैयार करेंगे। तो टेबल कैसे बनती है ये हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता रखा है, जो कि हमने 5 क्वेश्चन किए हैं उनके अंदर। तो अब टेबल तैयार कैसे करनी है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल तैयार करनी है तो कैसे करेंगे, ये मैंने आपको बताया था। बॉक्स तैयार करना है, यहाँ पे x, यहाँ पे y। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x को 0 पुट करता हूँ, यानी कि x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले तो मैं इस 1 को उधर लेके जाऊंगा। देखिए, x की जगह पे हमने क्या पुट किया, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब 0 है, माइनस वाई इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कट हो गया तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, 1 आई। क्लियर है, y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1। अब अगर मैं इसी वैल्यू के अंदर x की वैल्यू को 1 पुट करता हूँ, अगर x की वैल्यू की जगह हमने 1 पुट किया तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब ये 1 उधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास -y इज इक्वल टू -1 -1
माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2। अगर हमने x की वैल्यू को 1 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है। ऐसा ही हमें सेकंड इक्वेशन के लिए एक टेबल तैयार करनी है। तो सेकंड इक्वेशन के लिए अगर टेबल तैयार करनी है तो ऐसे ही हमें बॉक्स तैयार करने हैं x y। अब सेकंड इक्वेशन के अंदर अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट करता हूं, सेकंड वैल्यू के अंदर x की वैल्यू 0 पुट की इसके अंदर, तो अगर 3 0 प्लस में 2y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। इधर माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ये 0 हो गया प्लस 2y इज इक्वल टू 12। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास 6 आ चुकी है। 6 कैसे आई? ये हमारे पास 2y इज इक्वल टू 12 बचेगा। y यहाँ पे अकेला रह जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 6 12। तो y की वैल्यू हमारे पास 6 आ चुकी है। अब अगर x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं, x की जगह पे क्या पुट किया? 1। अगर x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा, उधर जाके माइनस होगा। ठीक है, 12 में से 3 गया 9। अब 9 एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा 2 से, तो ये 1 नहीं लेंगे। x की जगह पे अगर 2 पुट करते हैं तो 3 की जगह पे 2 पुट किया प्लस में 2y इज इक्वल टू 12। 3 2 6 प्लस में 2y इज इक्वल टू 12। तो 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 6, 2y इज इक्वल टू 6। y की वैल्यू यहाँ से 6/2 यानी कि 3 आ चुकी है। अब अगर x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू यहाँ से 3 आ चुकी है। ऐसे ही आप खुद से कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है इसके अंदर कि हमारे पास जो वैल्यू आएंगी वो एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए, चाहे वो माइनस में हो या फिर प्लस में हो, लेकिन हमारी पॉइंट में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर पॉइंट में वैल्यू आती है तो ग्राफ तैयार नहीं होगा, ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, अब चलिए ग्राफ तैयार करते हैं। तो ग्राफ के लिए मैं रेड पेन ले लेता हूं, तो रेड से इसको ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये हमारी लेटी हुई लाइन्स एक्स एक्सिस होती है, यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, और जो खड़ी लाइन है ये हमारी वाई पॉजिटिव होता है, इधर वाई नेगेटिव होता है। अब हम एक कॉर्नर ऐसे लेने हैं जो कि सबसे बड़े डिजिट है, यहाँ पे 6 है सबसे बड़ा डिजिट, तो 6 ही हमें यहाँ पे कॉर्नर तैयार करने हैं। ये हमारे पास 0 होता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपको ये जो भी बॉक्स तैयार करने हैं, ये का जो गैप है वो इक्वल रखना है। 1 2 3 4 5 6 ये माइनस के चलेंगे, ये हमारे ये वाले और ये वाले पॉजिटिव हैं, ये भी नेगेटिव रहेगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉर्नर आ चुके हैं। हमने यहाँ पे एक ग्राफ तैयार कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। तो इसके लिए इक्वेशन थी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। तो 0 1, तो लेटी हुई x एक्सिस होती है 0 और y का होता है 1, तो ये यहाँ पे जाएगी लाइन, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा क्या? 0 1। तो इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने क्या? 0 1। सेकंड की बात करें तो 1 एंड 2, 1 x एक्सिस पे है, y पे 2 है, तो यहाँ पे 1 ये रहा, 2 ये है, तो ये इस पॉइंट को हम यहाँ पे लिखने की बजाय इधर लिख देंगे 0 1। ठीक है, तो सेकंड में है 1 2, x का 1 है, y का 2 है, तो x की जगह पे 1 ये रहा, y का 2 ये रहा। तो जो इसकी बिल्कुल सेंटर में आएगी हमारे पास जो लाइन आएगी, इस लाइन को हमें ड्रॉ करना है, और जो ये हमारे पास पॉइंट आएगा, इस पॉइंट का नाम दे देंगे 1 2। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है 0 1 एंड 1 2। अब इस लाइन को जो भी हमारे पास कॉर्नर आए हैं, एक कॉर्नर हमारे पास ये आया है, एक पॉइंट ये आया है, तो इन दोनों को हम स्केल की सहायता से इनको मिला देंगे, तो हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। बिल्कुल आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है और इस पॉइंट से आगे निकालते हुए इसको लेके जाना है। बिल्कुल आपको स्ट्रेट लाइन स्केल की हेल्प से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं लगती है तो हमारे जो ये पॉइंट हैं ये आपस में मीट करने चाहिए। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं। x 0 है, y 6 है, x 0 है,
y का 6 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा क्या 0 6। उसके बाद x पे 2 है, y पे 3 है, तो x का 2 कहाँ है, ये रहा, y का 3 ये है, तो इस लाइन को भी मैं आगे की तरफ बढ़ा दूंगा बिल्कुल एक सेंटर पॉइंट पे, और इसको यहाँ पे मीट करवा देंगे बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे। तो ये हमारे पास आएगा क्या, ये पॉइंट 2 और 3। अब देखिए हमारे पास 0 6 पॉइंट ये है, 2 3 सेकंड इक्वेशन के लिए ये पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट को भी हेल्प किसकी, स्केल की, तो स्केल की हेल्प से इनको मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो हमारे पास ऐसे बन जाएगा। अब देखिए ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स हमारे मिल चुके हैं, दोनों लाइन्स आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल तैयार करनी है, यानी कि जो भी हमारे पास ये लाइन्स ड्रॉ हुई हैं, फर्स्ट इक्वेशन की ये थी, सेकंड इक्वेशन के लिए लाइन थी, तो दोनों की हमारे पास लाइन्स आ चुकी हैं। अब हम एक ट्रायंगल यहाँ से क्या निकल के आएगी, अब देखिए मैं इनको यहाँ से इरेज कर देता हूँ तो आपको क्लियरली ये इमेज दिखाई दे रही होगी ट्रायंगल की। तो मैं इसको यहाँ पे डार्क कर देता हूँ, तो जैसे डार्क करेंगे इसको तो हमारे पास ये एक ट्रायंगल आएगी, ये देखिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, सबसे पहले तो इसके वर्टिक्स बताने हैं कि ट्रायंगल के वर्टिक्स क्या आएंगे, तो यहाँ पे मैं वर्टिक्स लिख देता हूँ, वर्टिक्स ऑफ ट्रायंगल। तो फर्स्ट वर्टिक्स क्या आएगा, ये पॉइंट हमारे पास 2 3, तो फर्स्ट वर्टिक्स आ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड वर्टिक्स आएगा ये क्या आएगा हमारे पास, ये वाला, ये हमारे पास कितना है 0 1, तो ये आएगा 0 -1। थर्ड वर्टिक्स आएगा हमारे पास ये, अब ये क्या है हमारे पास देख सकते हैं यहाँ, तो 0 1 -1 आ चुका है। और थर्ड वाला पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा 4 0, तो ये हमारे पास y का 0 है, x का 4 है, तो 4 0। ये 3 वर्टिक्स हमें यहाँ बताने थे, तो ये 3 वर्टिक्स हमने बता दिए हैं। उसके बाद सेकंड बताया था कि शेड द ट्रायंगल रीजन्स, जो भी ट्रायंगल हमारे पास फॉर्म्ड हुई है उसको हमें यहाँ पे शेड करना है, कलर देना है। तो आप इसको पेंसिल की हेल्प से भी यहाँ ऐसे डार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रायंगल हमारी यहाँ डार्क हो जाएगी। तो ऐसे ही आपको यहाँ ये क्वेश्चन को डील करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो 3.1 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें 3.2, यानी कि उसमें हमें हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड देखना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करेंगे। जो हमारा ग्राफिकल मेथड था वो आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो चुका है। ग्राफिकल मेथड से हमें ग्राफ तैयार करना था, सब्स्टिट्यूशन मेथड और हमारे पास एलिमिनेशन मेथड है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिस बी कैंडिडेट ने हमारा चैनल अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको भी ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ जो क्वेश्चन है वो आपको मिलते रहें, उनका सोल्यूशन आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।